My dear lovely student, this is Dr. Lalit Yadav. I am going to teach you chapter number 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals, especially T.S. Grewal book. My dear lovely student, I am going to especially teach topic Profit and Loss Appropriation Account. Look, question number 18. Rima and Seema are partners sharing profit equally. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get monthly salary of rupees 15,000 each. Interest on capital will be allowed at the rate 5% per annum and interest on drawing will be charged at the rate 10% per annum. Their capitals were rupees 5 lakh each and drawing during the year were rupees 60,000 each. The firm incurred net loss rupees 1 lakh rupees during the year ended 31st March 2020. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. Lovely student, please do video pause and note down the question on your notebook. I will solve the question after some moment. चलिए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट as on 31st March 2020. Particular debit side amount, particular credit side amount. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है। यदि नेट प्रॉफिट होता तो उसको हम ट्रांसफर करते बच्चों क्रेडिट साइड। अब की बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट लॉस, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट लॉस, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो टू प्रॉफिट लॉस और जता दिया हमने क्या है बच्चों, ये नेट लॉस है 1 लाख रुपीज। अब देखिएगा क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में नेट लॉस हुआ है, तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ना किसी पार्टनर को कमीशन देंगे। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्योंकि हमें पार्टनर से लेनी होती है तो उसको हम क्रेडिट जरूर करेंगे। तो इसलिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। रीमास करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स बता रखी बच्चों तो इसलिए करंट अकाउंट यूज करते हैं। रीमास करंट अकाउंट, सीमास करंट अकाउंट। बच्चों 60,000 ईच पार्टनर ड्रॉइंग करते हैं, तो 60,000 का 10% निकाला जाए तो 6,000 रुपये आता है। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि हम लोग ड्राइंग जो करते थे किस डेट को करते थे, पर्टिकुलर बिगिनिंग ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ। ऐसे केस में एज पर रूल हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते हैं बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना ले लिया बच्चों, 6 मंथ। तो हमने 6 मंथ की ड्राइंग बनाई, तो 3,000 रुपये रीमा को लानी पड़ेगी और सीमा को 3,000। दोनों पार्टनर से 6,000 रुपये फर्म को वसूल होने वाले हैं। लीजिए नेट लॉस बेटा कितना था, 10,000, उसमें से 6,000 का डिफरेंस निकाल दें तो आपका डिविजिबल लॉस आ गया बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। आप राइट किचन मत लगाइएगा, बाई डिविजिबल नेट लॉस बैलेंसिंग पर 94,000। अब क्योंकि लॉस है तो हमको पार्टनर बांटना पड़ेगा। प्रॉफिट होता तब भी हम पार्टनर बांटते बच्चों, लॉस है तो हम दोनों पार्टनर में इक्वल रेशियो दे रखा था स्टार्टिंग में। रीमास करेंट अकाउंट, सीमास करेंट अकाउंट 94,000 के लॉस को इक्वल कर दें बेटे, तो 47,000 रीमा के हिस्से में आएगा और सीमा के हिस्से में भी आएगा 47,000। लीजिए ये क्वेश्चन का टोटल करें बेटे, क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख और डेबिट साइड का क्वेश्चन टोटल 1 लाख, और टोटल हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन में जो कठिन बातें आई हैं उनको एक वर्किंग नोट के माध्यम से दोबारा आपको रिकैप करवाना चाहूँगा। तो लिखेंगे नोट, ऑलरेडी नेट लॉस गिवन इन द क्वेश्चन बिगिनिंग। क्वेश्चन के शुरू में जब हमें पहले से ही पता है कि नेट लॉस है, तो फिर हम जब उस केस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड कराएंगे, ना सैलरी ना कमीशन, तो क्योंकि नेट लॉस है इन द बिगिनिंग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड बिकॉज एज पर रूल्स इफ
पार्टनरशिप फर्म इनकर्ड नेट लॉस देन दीज आइटम नॉट अलाउड एंड सो टू डेबिट साइड। ना उनको फिर हम डेबिट साइड में, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या डेबिट में शो करेंगे बच्चों, ना सैलरी टू पार्टनर, ना कमीशन अगर होता तो। अब बात आती है नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सोन क्रेडिट साइड एज वेल एज नेट लॉस इनकर्ड ऑफ द फर्म। प्रॉफिट हो या लॉस हो इससे मतलब नहीं, लॉस वाले केस में भी हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वापस लेंगे, इसलिए बच्चों हमने क्रेडिट में ले ली है। और थर्ड पॉइंट में बच्चों मैंने लिखा है नोट नंबर 3, क्लियरली नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट द ड्रॉइंग विच टाइम फ्रॉम फर्म बिगिनिंग ऑफ द मंथ, middle of the month or end of the month. In this case average period 6 months assume as per rule। जब प्रश्न में स्पेशली ना दे रखा हो, ड्राइंग की डेट ना होगा, कब पैसा निकाला गया है, उस केस में हम एवरेज पीरियड 6 मंथ मान लेते हैं। माय डियर लवली स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको वीडियो को पॉज कर लें और आप नोट कर सकते हैं बच्चों।